और आज हम पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर देखेंगे DQL चैप्टर जो चल रहा है हमारा, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो उसके अंदर अभी हम एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जो हमें कुछ बातें सीखनी है DQL की, तो वहाँ पे हमें एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं एग्रीगेट फंक्शन पहले लेना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए बेस्ट तरीके से कि आगे जो एग्जांपल यूज़ करने वाले हैं अलग अलग क्लॉज के अंदर, जैसे जॉइन के अंदर है, ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर है, तो उससे पहले ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं हम वो डिपेंडेंट चीज़ें यहाँ पे पहले देखेंगे, ओके, और फिर उस चीज़ को देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो अभी हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एग्रीगेट फंक्शंस। So now here aggregate function in PostgreSQL aggregate function perform calculation on a set of rows and return single value, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन का पर्पज यही होता है कि वो एक कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रोज और कॉलम्स एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेट, अपनी जनरल लाइफ में क्या होता है एग्रीगेट? यस, कोई बता सकता है मुझे एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं आपको एग्रीगेट कितने मार्क्स मिले हैं, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? ओके, तो एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यू है, तो सबके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके उसको सिंगल वैल्यू में जब कन्वर्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है एग्रीगेट बोला जाता है, ठीक है। तो एग्रीगेट क्या करता है? कन्वर्ट सेट ऑफ वैल्यू इनटू सिंगल वैल्यू by performing specific calculation। ओके, तो एग्रीगेट की मीनिंग कभी भी ध्यान में रखना है, जब भी बात आती है एग्रीगेट की तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी वैल्यू है आपके पास, उस वैल्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को एग्रीगेट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी ये एग्रीगेट फंक्शन का मतलब यही होता है कि ये एक फंक्शन होते हैं जिनका स्पेसिफिक टास्क का एक पर्पज है, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस सेट ऑफ वैल्यू के ऊपर काम करते हैं और उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करके उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो भी फंक्शन होते हैं उसको बोला जाता है एग्रीगेट फंक्शन। तो मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं कॉलम के ऊपर और रो के ऊपर भी उसका यूज़ करते हैं, रो ऑपरेशन करने के लिए और कॉलम के ऊपर, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट इस तरीके से, द एग्रीगेट फंक्शन aggregate functions are often used with group by clause। तो एग्रीगेट फंक्शन का मैक्सिमम यूज ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर होता है, मतलब ग्रुप ऑफ ऑपरेशन, एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सो हियर कुछ एग्रीगेट फंक्शन है, कॉमन एग्रीगेट फंक्शन
कॉमन एग्रीगेट फंक्शन मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमनली यूज होता है मैक्सिमम रेगुलर हमारे प्रोजेक्ट के डे बाय डे फंक्शनैलिटी में, तो वहाँ पे इसको हम ले लेंगे। ठीक है, सो हियर नंबर है काउंट। ठीक है, सो काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मतलब ये होता है काउंट द नंबर ऑफ रो, काउंट द नंबर ऑफ रो दैट मैच स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो जब भी आप काउंट का इस्तेमाल करते हो तो काउंट जो है, काउंट जो फंक्शन है इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे टेबल के अंदर कितने रोज है ये भी प्रिंट करता है, या फिर जो कंडीशन हमारी मैच हुई है तो उसके हिसाब से कितने रिजल्ट हमें मिले हैं, कितने रो है वो हमें बताता है। ठीक है, तो काउंट के दो वेरिएशन है काउंट के। नंबर एक है काउंट स्टार। So it return total number of row, total number of row including null value, including null value। ठीक है, तो काउंट स्टार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये कितने रो है अपने टेबल के अंदर ये प्रिंट करता है, और स्टार आप जब देते हो उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी टेबल इसके अंदर कोई भी रो के अंदर अगर नल वैल्यू होती है फिर भी वो उस रो को काउंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काउंट उसके अंदर स्टार आर्गुमेंट पास करते हो तो ये क्या करता है कि आपके पास कितने रोज है वो लिस्ट करता है, देता है, और एक भी रो के अंदर कोई नल वैल्यू है फिर भी ये क्या करता है आपको वो रो काउंट करके देता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखेंगे तो सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको यूज करना है काउंट, और यहाँ पे स्टार देना है फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो ये क्वेरी है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कितने रो है टेबल के अंदर ये सारे रो क्या होते हैं प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल लेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक टेबल बना के रखेंगे ताकि हम इसी को थ्रू आउट द इस टॉपिक यूज करना है इसी टेबल को। तो चलो अभी हम एम्प्लॉय का एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी ये इस तरीके का एम्प्लॉय का डेटा होगा, उसका नेम होगा, उसका एज होगा और सैलरी होगी। ठीक है, तो इतना डेटा ले लेंगे, ज़्यादा डेटा नहीं लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हमें नहीं बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा उसका आईडी एम्प्लॉय का, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का एज और यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो ये टेबल है हमारा एम्प्लॉय। तो चलो एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करते। नंबर 1 है यहाँ पे राजू 20 और सैलरी है 400। नंबर 2 है पिंकी, एज है 22, सैलरी है उसकी 500। नंबर 3 है शीतल, ये जो शीतल का 60, सैलरी है 300। शुभांगी, ये जो 50 और सैलरी उसकी 700। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है। ओके, तो ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है और ये टेबल है एम्प्लॉय के। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एग्रीगेट ऑपरेशन। तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा यहाँ पे हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे इसको, और यहाँ पे मैं और एक कॉलम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ जो कि हमें एग्जांपल देने के लिए और भी आसान हो जाए।
ओके, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो एक रिकॉर्ड इसके अंदर रखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है। दीपक का एज है 25 और दीपक की सैलरी एंटर ही नहीं की, उसके अंदर नल वैल्यू। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट सेट है, ये हमारा डेटा है। और यहाँ पे ये एज बहुत ज़्यादा कम हो गया है शीतल का, थोड़ा सा एज बढ़ाते हैं उसका, 21 कर देंगे। शिवांगी का भी बहुत एज कम हो गया है, उतनी कम एज की शिवांगी नहीं है, उसका एज ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एज है 26। ठीक है, तो ये अभी क्या है, ये हमारा टेबल है, डेटा सेट है, इसको हम डेटा सेट कह सकते हैं, कॉपी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ये सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, और स्टार का मतलब क्या है कि उससे मतलब जितने रोज है वो रो डिस्प्ले करेगा। तो रो कितनी इसके अंदर, रो 1 है यहाँ पे, मतलब 5 रोज है। ओके, तो 5 रोज उसके प्रिंट हो गए, लेकिन ये जो रो है इसकी लास्ट वैल्यू क्या है, नल है, फिर भी ये रो क्या होगा, इंक्लूड होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है काउंट फंक्शन, जितने भी आपके रोज है, ओके, टेबल के अंदर वो सारे रोज क्या करता है, कितने हैं उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड देता है, कि उस मतलब कैलकुलेट करता है कितने हैं और आपको देता है, रिगार्डलेस ऑफ नल वैल्यू ऑफ एनी वन रो। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा सेम आएगा, उस क्यूरी का आउटपुट इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो चलो इसी को हम आउटपुट कंसिडर करते हैं, या फिर ये यहाँ पे टेबल लिखते हैं। यहाँ पे ये हमारा टेबल है, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं आउटपुट। तो पूरा टेबल नहीं आएगा, इसका सिंगल वैल्यू आएगा आउटपुट। डिलीट। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार काउंट एज, जो भी इसका रिजल्ट आएगा हम उसको कॉलम को नाम देंगे टोटल रोज। ओके, तो इस तरीके से हमने उसको आलियास दिया है। तो आउटपुट जब आएगा आपका, तो इस तरीके से आएगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने आलियास दिया था टोटल रो, तो इस नाम से कॉलम बनेगा टोटल रो। और टोटल रो कितने हैं इसके अंदर, 5, तो दिस विल बी योर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या है, ये काउंट है ऑफ ऑल रो, इट इज अ काउंट ऑफ ऑल रो, काउंट ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सेलेक्ट काउंट स्टार रन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड वेरिएशन है इसका, यहाँ पे काउंट और यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि काउंट फंक्शन के अंदर पहले हमने स्टार दिया था, मतलब ऑल रो दिए थे, अभी हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कॉलम देंगे। तो वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है, मतलब जब भी हम सेलेक्ट क्यूरी परफॉर्म करते हैं, तो जितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं, वेदर इंक्लूडिंग अ कंडीशन, तो वो जितने रिकॉर्ड सेलेक्ट किए उसका वो काउंट देता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, अगर उसको नल वैल्यू मिली तो नल वैल्यू काउंट नहीं करता है। ठीक है, सो इट रिटर्न टोटल नंबर ऑफ record of a column without considering null value। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ये जो भी कॉलम हम इसको पास कर रहे हैं, वो कॉलम के अंदर मतलब उस कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज़ है सबको कैलकुलेट करके हमें दे देगा।
ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर नल वैल्यू मिलती है तो नल को कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये इसका आंसर सिर्फ यही है, काउंट क्या करता है, ऑल रोज कितने हैं रिटर्न करता है, अगर किसी भी रो के अंदर नल वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन काउंट कॉलम क्या करता है, उस कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज़ है वो रिटर्न करता है, अगर नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ये दोनों के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी इसका एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, ये हमारा टेबल है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो सैलरी है, सैलरी का काउंट निकालेंगे कि कितना काउंट है सैलरी का, ठीक है। मतलब सैलरी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है। तो सेलेक्ट, यहाँ पे यूज केस लिखेंगे, काउंट all value in a count all non null value in a salary column, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा सैलरी कॉलम है, ये कॉलम, इसके अंदर जो भी वैल्यू है नॉन नल वैल्यू उसको काउंट करना है, कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे नॉन नल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 2 5, मतलब ये नॉन नल है, नॉन नल और ये नल है। तो कितना आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 4 आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 4 आउटपुट, तो ये नल को कैलकुलेट नहीं करेगा। तो चलो अब इसका क्यूरी बनाएंगे, सेलेक्ट काउंट और यहाँ पे देंगे सैलरी, कॉलम नेम क्या है, सैलरी। सो एज हम यहाँ पे देंगे सैलरी काउंट, ये हमने अलियास दिया है जो कि टेम्परेरी नेम असाइन किया है हमारे रिजल्ट सेट को, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर हमने सैलरी कॉलम पास किया है काउंट को। तो ये क्या करेगा, सैलरी कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज है नॉन नल वैल्यू उसको काउंट करेगा और हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, कॉलम को क्या नाम दिया है आपने, सैलरी काउंट। तो यहाँ पे आएगा सैलरी काउंट और उसकी वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे 4। तो इस तरीके से होगा आपका, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काउंट के बारे में। अभी हम देखेंगे काउंट विथ कंडीशन। तो अभी हम काउंट कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं, नो मैटर। तो यहाँ पे काउंट विथ कंडीशन, ठीक है, काउंट विथ कंडीशन। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, उसके हिसाब से कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका सिंटैक्स है, सेलेक्ट स्टार और काउंट सैलरी यहाँ पे कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर का मतलब आप कंडीशन मेंशन करो, वेयर कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। सो ये सेलेक्ट क्वेरी कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है उसका हम काउंट ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ द काउंट फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा यूज केस है, यूज केस तो ये हमारा टेबल है। पहले हम टेबल को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और यूज केस बनाएंगे पहले, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास टोटल कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है, ओके, जिनकी एज की जो वैल्यू है, एज की वैल्यू 25 के आगे है या फिर 25 के बिलो है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यूज केस है यहाँ पे फाइंड आउट सेलेक्ट काउंट ऑफ all records whose count of all employee whose age is below 25 ईयर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 25 ईयर के बिलो कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, कितने एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी बनानी है हमें, यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार एज अ टोटल रिकॉर्ड्स, ये हम कॉलम बनाएंगे टोटल फ्रॉम, हमारा एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉई, अब यहाँ पे मेंशन करना है वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन क्या है हमारी, जो भी हमारा एज कॉलम है यहाँ पे एज शुड बी लेस दैन 25, तो ठीक है। तो ये सेलेक्ट क्वेरी क्या करेगा, जितने भी हमारे रिकॉर्ड है 25 के नीचे जिनका भी एज है सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और काउंट क्या करेगा, उसका काउंट दे देगा कि कितने रिकॉर्ड्स है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस कंडीशन की कितनी एम्प्लॉय हमारे पास है, ठीक है। तो अभी देखो 25 एज से कम होने वाले जो एम्प्लॉय है उनका काउंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सेलेक्ट होगा, ये 28, 22 है, 23 और यहाँ पे बस 3 ही रिकॉर्ड आएंगे क्योंकि ये 25 भी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है बिलो 25। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हमारे आ चुके हैं, तो ये काउंट हमें क्या करेगा, 3 आंसर देगा, सॉरी आउटपुट। So here this is a result set, कॉलम का नाम था टोटल और आउटपुट में कितना काउंट आया है हमारे 3। सो दिस इज आवर आउटपुट ऑफ दिस क्यूरी, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। सो राइट नाउ सेम इसी तरीके से आप एक कॉलम भी मेंशन कर सकते हो, उस कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज़ है उस कॉलम के अंदर उसका काउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम इसी तरीके का हम रिजल्ट ले लेंगे यहाँ पे कि हम एक एज का काउंट निकालेंगे या फिर सैलरी का काउंट निकालेंगे कि स्पेसिफिक कंडीशन मैच होने के बाद कितनी सैलरी की वैल्यू है वो मैच हो रही है और वो कितना काउंट है उसका। तो हम स्पेसिफिक कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट काउंट सैलरी, ठीक है, हमें सैलरी काउंट करना है एज अ टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, अब सैलरी हमें कितना देखना है कि 500 के आगे, सैलरी ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पे हमें वही रिकॉर्ड मतलब ऐसे कितने रिकॉर्ड है कि जिनका सैलरी 500 के आगे है, ओके। तो इस तरीके का यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमें। तो ये सेलेक्ट क्वेरी क्या करेगा, चेक करेगा कि 500 के आगे कितनी सैलरी है। तो ये सैलरी 400 ये सेलेक्ट होगा और उसके बाद सॉरी 500 के आगे है, आगे मतलब ये 700 सेलेक्ट होगा, ठीक है। और ये नल है तो ये नल को कैलकुलेट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा सिर्फ 1 आएगा आपका, तो आउटपुट में आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम नेम है हमारे टोटल और आउटपुट काउंट आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका काउंट वर्क होता है एग्रीगेट फंक्शन टेबल के ऊपर जब हम रिट्राइवल ऑपरेशन करते हैं।
तो मैक्सिमम काउंट का इस्तेमाल ग्रुप बाय क्यूरी के मतलब क्लॉज के अंदर होता है, ताकि हमें हर एक ग्रुप का काउंट निकालना होता है, एग्रीगेट निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, काउंट का इस्तेमाल होता है। अंडरस्टूड। सो अभी हम देखेंगे सेकंड एग्रीगेट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द सम। SUM। अब इस फंक्शन का मीनिंग क्या है, इट कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ द न्यूमरिक कॉलम। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका न्यूमरिक कॉलम है जिसके अंदर नंबर स्टोर है, ओके, ऐसे कॉलम का क्या करेगा, वो सम करेगा और आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एडिशन करके, तो इस तरीके का जो भी है उसी को सम फंक्शन कहा जाता है, एग्रीगेट। तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पे, सिंटैक्स सेलेक्ट सम column name from टेबल नेम। और यहाँ पे ऑप्शनल, वेयर क्लॉज ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो, कंडीशन देना है तो दे सकते हैं आप उसको, वेयर कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। तो अब सिंटैक्स के हिसाब से हम एक अभी यूज केस बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टेबल है, इस तरीके से ये टेबल है हमारा, ओके। तो हम यूज केस बनाएंगे और उसके हिसाब से डेटा को रिट्राइव करेंगे, ओके। सो यूज केस ये है कि हमारा जो एज है, तो एज को क्या करना है, सम करना है हमें, ठीक है। तो ऑल एज कॉलम है उसकी सम करना है। तो डिस्प्ले सम ऑफ एज की जगह सैलरी करेंगे, डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो जो भी सारे एम्प्लॉय है, हमें सारे एम्प्लॉय की सैलरी की सम करके हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेरी बनाएंगे हम यहाँ पे, सेलेक्ट सम और कॉलम है सैलरी, सैलरी की सम करना है एज टोटल, जो भी रिजल्ट आएगा टोटल कॉलम क्या आएगा, फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं यूज़ किया हमने, पूरे ऑल जो कॉलम के अंदर रिकॉर्ड से मतलब वैल्यू सबकी सम आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेरी क्या करेगा, कॉलम जो है हमारा सैलरी, इस कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उसकी सम करेगा। तो यहाँ पे सम करने के लिए पहला रिकॉर्ड है 400 प्लस कितना है, सेकंड वैल्यू 500 प्लस 300 और प्लस 700, ठीक है। तो ये 1000 हो गया और ये 900, तो टोटल आया है 1900, ठीक है। तो आपका आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दिया था टोटल और आउटपुट आएगा 900, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक कॉलम क्या न्यूमरिक कॉलम की सम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ में ध्यान में रखना है, अगर आपको सम ऑपरेशन करना है तो वो कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, न्यूमरिक ही होना चाहिए, ठीक है। सो नोट column used in a sum function should be numerical type, ठीक है। तो न्यूमरिक टाइप का होना चाहिए, मतलब उसका इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, डिसिमल या नंबर कोई भी, लेकिन उसके अंदर डेटा जो है वो न्यूमरिक होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, मैथमेटिकल सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अभी है एवरेज फंक्शन AVG।
AVG, इसी को कहा जाता है, इट स्टैंड फॉर average, it perform or it calculate the average of न्यूमरिक कॉलम, ठीक है। तो आपको ये न्यूमरिक वर्ड मेंशन करना है इंटरव्यू में, या फिर चाहे भी आप आंसर लिखते हो, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज जो फंक्शन है ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, जो भी आप उसको कॉलम पास करोगे न्यूमरिक कॉलम, उसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो इसकी क्या करेगा, एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, टेबल को हियर। अब यूज कैसे हमारा, चलो इसका सिंटैक्स पहले देखेंगे। सिंटैक्स, सेलेक्ट AVG, कॉलम नेम, यहाँ पे एलियास देंगे एज AVG एवरेज फ्रॉम टेबल नेम, एक काम करेंगे, जो सम था उसका एक एग्जांपल हमें देना बाकी है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। ओके, तो ये जो हमने देखा था सम के अंदर सिर्फ हमने विदाउट कंडीशन देखा था, हम देखेंगे सम यूजिंग कंडीशन, सम फंक्शन यूजिंग कंडीशन। और वेयर क्लॉज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि कंडीशन के साथ सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो ये हमारा टेबल है, ये इस तरीके से पेस्ट, और ये सब आ रहा है यहाँ पे, तो इस टेबल को निकाल देंगे पहले। ठीक है, तो अभी यूज कैसे हमारा सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई whose age greater than 22, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ऐसे ही जो एम्प्लॉय है जिनका एज 22 से ज़्यादा है, उनकी सैलरी की सम हमें लेना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्वेरी फायर करेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे सम फंक्शन इस्तेमाल करना है, सम करना है किसकी, सैलरी की, एज टोटल फ्रॉम, कॉलम का टेबल का नाम है एम्प्लॉई, एंड कंडीशन वेयर, और वेयर हम कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन कितना है 22। तो जो भी कंडीशन मैच होंगी, जितने भी रिकॉर्ड की, उतने रिकॉर्ड का जो भी सैलरी कॉलम है उसका सम हो जाएगा। तो 22 एज ग्रेटर देन वाली कौन सी रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, ये एक है 26 एंड 25, इसके आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा जिनका ये 22 के आगे है, ठीक है। अब ये दो रिकॉर्ड की जो सम वैल्यू है उसके अंदर एक है 4th नंबर आईडी का 700 और एक है नल,
तो ये नल को कैलकुलेट नहीं करेगा और यहाँ पे सम सिर्फ कितना आएगा 700 आएगा। तो आउटपुट में आपको सिर्फ 700 मिलेगा। कॉलम का नाम था टोटल और आउटपुट आ जाएगा 700। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम का इस्तेमाल कंडीशन में कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो नाउ कंटिन्यू द एग्जांपल एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का एवरेज निकालता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स हमने देखा है, यहाँ पे सेलेक्ट एवरेज कॉलम नेम्स एज यहाँ पे अलाइज देंगे हम एवरेज, जैसे कि एक कॉलम का अलाइज दिया हमने, तो यहाँ पे अलियाज इस तरीके से लिख सकते हैं, अलियाज फ्रॉम टेबल नेम से। और यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या है, ऑप्शनल है यहाँ पे, तो वेयर इज ऑप्शनल, आप दे भी सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, वेयर कंडीशन, और जो भी चीज़ ऑप्शनल होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिस्प्ले करते हैं, सो इट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो अभी ये जो है हमारा यहाँ पे एवरेज फंक्शन, अभी इसको हम एक यूज केस बनाएंगे और उसके हिसाब से इसका यूज करेंगे। तो यूज केस है यहाँ पे display average of a salary of a employee। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का जो भी सैलरी है उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके का ऑपरेशन करना है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे सेलेक्ट और AVG फंक्शन AVG, और इसको पास करना है जिसका एवरेज निकालना है, किसका, सैलरी का। ठीक है, एज एवरेज, ये हम उस कॉलम को नाम देंगे अलियास फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये जब क्यूरी फायर करेंगे तो ये क्यूरी एवरेज फंक्शन क्या करेगा, जो भी ये सैलरी कॉलम है उसके अंदर सारे रिकॉर्ड लेगा और उनका एवरेज निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड के अंदर कितना है हमारे, 1 2 3 4 रिकॉर्ड और फाइनली नल है, तो टोटल सैलरी कितना आएगा, तो यहाँ पे 40 + 500 + 300 + 700। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कोई बता सकता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल काउंट। ओके, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, टोटल काउंट, हाँ टोटल काउंट अगर लिखते कितने हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 1900 और फाइनली डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे, काउंट 1 2 3 4। ठीक है, तो हियर तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, सो दिस विल बी द एवरेज 475। ओके, तो ये क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, वॉट एवर विल बी कैलकुलेशन इन दैट। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो कॉलम नेम था एवरेज और एवरेज है 475। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी एवरेज विथ कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन का इस्तेमाल करके एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट एवरेज AVG विथ कंडीशन और वेयर क्लॉज। ओके, तो चलो अभी एक यूज केस बनाएंगे हम इस तरीके से।
select average of salary of employee whose age greater than 22। तो ऐसे जो भी एम्प्लॉय है जिनका एज 22 है उन्हीं की सैलरी का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी फायर करेंगे हम, सेलेक्ट AVG और इसको पास करेंगे, एवरेज निकालना है हमें सैलरी का एज टोटल, या फिर एवरेज यहाँ पे कॉलम बनाएंगे एवरेज फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय, वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन आएगा, कंडीशन क्या है, जो भी एज कॉलम है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे रिकॉर्ड का एवरेज निकलेगा जिसकी वैल्यू, एज की वैल्यू 22 है। तो 22 वैल्यू ग्रेटर देन मतलब 20 ये तो नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, हाँ 26 आएगा, इट विल सेलेक्टेड एंड 25। अब ये दो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे 26 जो है एज, उसका सैलरी 7 है और इसका नल है। ठीक है, तो ये 7 ही कंसिडर करेगा और 700 डिवाइडेड बाय 1, सो आउटपुट विल बी ओनली 700। तो आउटपुट तो एवरेज, कॉलम नेम इज एवरेज और वैल्यू इज आउटपुट 700। ठीक है, सो दीज आर द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी, इस तरीके से। तो एवरेज फंक्शन का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बाद मीन फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मीन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है सिंपल, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, सेलेक्ट मीन फंक्शन और यहाँ पे कॉलम नेम एज alias फ्रॉम टेबल नेम, और ऑप्शनल है वेयर कंडीशन, ऑप्शनल। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसका सिंटैक्स यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वैल्यू क्यूरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसका एग्जांपल देखेंगे इस तरीके से। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल का हम यूज केस बनाएंगे। यहाँ पे यूज केस, सो सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी कितनी है ये हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो एग्जांपल देखेंगे, सेलेक्ट मीन और कॉलम का नाम है सैलरी, हमें सैलरी के अंदर मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है।
एज ए मिनिमम, कॉलम का नाम दिया है फ्रॉम, और टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्वेरी क्या करेगा, जो भी ये कॉलम स्पेसिफाई किया है हमने सैलरी, उसके अंदर कम से कम वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, तो सैलरी के अंदर सबसे मिनिमम सैलरी है इस रिकॉर्ड की 3 नंबर की, शीतल की, तो उसकी सैलरी बढ़ ही नहीं रही है शीतल की। ओके, तो वो परेशान है, उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, तो फिलहाल उसकी सैलरी यहाँ पे 300 ही है। ठीक है, तो शीतल की सैलरी 300 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। तो कॉलम का नाम है मिनिमम, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से रिजल्ट सेट। ओके, और सैलरी कितना है मिनिमम 300। ठीक है, तो ये होगा आउटपुट इस क्वेरी का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा सैलरी, आप कंडीशन के भी साथ यूज कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ कंडीशन और वेयर क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूज केस बनाएंगे, ये हमारा टेबल है यहाँ पे, और यूज केस यहाँ पे है हमारी यूज केस डिस्प्ले मिनिमम सैलरी of employee whose age is less than 25। तो हमें जो भी एम्प्लॉय हमारे पास जिनका एज 25 से कम है, ऐसे ही एम्प्लॉय का सबसे मिनिमम सैलरी कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो चलो इसका क्वेरी बनाएंगे, इसका सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ सैलरी। तो हमें मिनिमम वैल्यू सैलरी की कैलकुलेट करनी है एज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन देना है आपको, वेयर, और कंडीशन में देना है एज जो है लेस देन 25। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, पूरे कंडीशन के हिसाब से रिकॉर्ड निकालेगा, और उसके बाद उसके ऊपर मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी 25 एज से कम वाले रिकॉर्ड कौन से है, ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, बस 3 ही रिकॉर्ड है। तो 3 रिकॉर्ड की सैलरी कितनी, 300, 500, 400, तो सबसे मिनिमम है 300, तो आउटपुट आएगा 300। आउटपुट, तो आउटपुट में हम आपको इस तरीके से दिखेगा, और कॉलम अलियास था आपका मिनिमम, और सैलरी आ जाएंगे आपकी 300। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अभी हम सेम इसी की तरह मीन है और इसी की तरह ही मैक्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपोजिट मीन मिनिमम वैल्यूज ये कैलकुलेट करेगा, अब ये करेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो नंबर 5 फंक्शन मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो सेम सिंपल है, सिंटैक्स है यहाँ पे, सिंटैक्स सेलेक्ट मैक्स कॉलम एज alias from table name वेयर कंडीशन, ये भी ऑप्शनल है, और यहाँ पे आप इसको ग्रुप बाय के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप बाय।
ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स हो जाएगा, दिस इज ऑप्शनल। तो ये सिंटैक्स है, फिलहाल ये हम जो अभी ऑपरेशन करने वाले उसके हिसाब से देख रहे हैं। जैसे हम अलग अलग क्लॉज के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम ये उसकी सिंटैक्स भी जहाँ जहाँ पर यूज़ होगा उससे वहाँ मैं सिंटैक्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पूरा सिंटैक्स देखने के बाद बहुत बड़ा सिंटैक्स दिखेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम एक यूज केस बनाते हैं। यहाँ पे हमारी यूज केस है डिस्प्ले मैक्सिमम एज ऑफ एम्प्लॉय। तो जो भी हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर मैक्सिमम एज कितना है, ओके, वो ये हमें क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो हियर अभी ये हमारा टेबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेरी फायर करेंगे, सेलेक्ट करना है हमें, क्या करना है, सेलेक्ट मैक्सिमम एज एज अलियास देंगे मैक्स एज फ्रॉम टेबल नेम, सॉरी टेबल नेम एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन है यहाँ पे। तो जो भी हमारा एम्प्लॉय है जिसका कॉलम एज है, तो ये क्या करेगा, ये एज कॉलम के अंदर जितना भी वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो एज के अंदर मैक्सिमम एज किसका है, यहाँ पे 26 शुभांगी का है। ठीक है, तो शुभांगी बहुत एज्ड है, उसका एज है 26। अब कुछ दिनों में वो बुढ़ी भी हो जाएगी। 26 उसका एज है शुभांगी का, तो 26 यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट हियर, कॉलम नेम था हमारा मैक्स एज और ये हमने नाम दिया था, तो इस तरीके से ये आएगा आउटपुट। ओके, और मैक्स एज कितना है हमारा 26। तो अब मैक्सिमम एज आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे निकाला है। ओके, तो इस तरीके से मैक्स एज काम करता है। तो मैक्स एज हम कंडीशन के मतलब मैक्सिमम फंक्शन कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैक्स यूजिंग कंडीशन और वेयर क्लॉज। तो अभी इसको यूज केस देखेंगे, इसका यूज केस बनाएंगे हम डिस्प्ले मैक्सिमम एज ऑफ एम्प्लॉय whose salary less than 700। ओके, तो हमें ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 700 से कम है, उसमें से सबसे ज़्यादा एज किसका है, तो ये हमें दिखाना है। तो इस तरीके से हम कंडीशन का इस्तेमाल करके मैक्स एज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन का। ठीक है, तो क्वेरी फायर करेंगे इसको, सेलेक्ट मैक्स और यहाँ पे दे देंगे हमें मैक्सिमम एज की वैल्यू कॉल करना है। तो यहाँ पे अलियास कॉलम कर देंगे मैक्स। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से करना है, कौन सा टेबल है उसको मेंशन करो, एम्प्लॉय, और वेयर के अंदर आप कंडीशन दे दो, सैलरी जो है वो लेस दैन 700 होना चाहिए। ठीक है, तो जिन जिन रिकॉर्ड की सैलरी 700 है उसी रिकॉर्ड का एज मैक्सिमम एज आपको मिलेगा यहाँ पे। तो 700 से कम कौन सी सैलरी है, 300, 500 एंड 400। ठीक है, तो एज 400 इनका एज कितना है, 20, 22, 21। इसमें से मैक्सिमम एज कौन सा है, 21। तो आपको आउटपुट आएगा 21।
तो यहाँ पे मैक्स सॉरी 22, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मैक्स फंक्शन वर्क होगा, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन। सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि फ्रॉम टुमारो हम एक दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन और भी है बहुत कुछ, हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा सा ग्रुप बाय क्लास पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो ये इंटरडिपेंडेंट ले, तो ये तो है सिंगल ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते थे हम, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑल एग्रीगेट फंक्शन है जो कि ग्रुप बाय क्लॉज या दूसरी इस पर डिपेंड है। तो जब तक हम उन्हें पढ़ेंगे तब तक हमें मोस्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। तो टुमारो वी विल सी द जॉइन, ओके, जॉइन देखेंगे पहले, फिर एग्रीगेट ग्रुप बाय देखेंगे, फिर कुछ इसके एग्रीगेट के फंक्शन देखेंगे, और ये भी एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय में कैसे यूज़ होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े चैप्टर टॉपिक इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसको अगर बेहतर तरीके से अगर समझते तो हम अच्छी क्वेरी बना सकते हैं, या फिर एआई से क्वेरी जब हम लेते हैं तो उस क्वेरी को बेहतर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट द एआई इज गिविंग अ करेक्ट थिंग और नॉट थिंग, ओके, बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक हैपन एवरीवेयर। तो आपको वेरिफिकेशन आना चाहिए एंड वैलिडेशन भी, ओके। तो I hope you understand the today's the topic, and today we have covered the 5 our function maximum. These aggregate function are taken everywhere, but we will explore the beyond that, okay. So in an interview, suppose if they are going to ask you the any kind of function, so just we should have the knowledge about that thing, okay. So don't worry, we will take the all the things and provide you the best quality content and deep knowledge, okay. So guys, I hope you understand this today's topic, and night now it's time of the query session. So is there any query or question? Yes, anybody have any question, query? No, Okay, sir. completely understood today's concept, Sahil, Yep. Ganga, Shital, Yes, sir. Deepak. Okay, yeah, Yes, where is sir. Shubhangi? Shivangi is also Okay, here. she sir. also here, but she don't want to disclose, okay. She has a join, okay, no worry. Okay, if there nothing to discuss, then we have to wind up right now. Thank you so much for joining, and we'll see you tomorrow. Thanks.